हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दलानी विनोदपुर कटिहार से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज ब्रीच प्रेगनेंसी। एवरी पर्सन वांट्स अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली, एंड to make this journey smooth, comfortable, and safe, I have created this program. This is the awareness program to aware each and every person related with this topic. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीच प्रेगनेंसी की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो सिफेलिक होती है। सिफेलिक का मतलब है जब बच्चा सीधा होता है उसे हम बोलते हैं सिफेलिक, और जब बच्चा उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेगनेंसी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर ये बच्चे का जो हेड है, अगर ये नीचे होगा तो हम बोलेंगे दिस इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और अगर ये ऊपर चला गया, पैर नीचे आ गए, तो हम इसे बोलते हैं ब्रीच प्रेगनेंसी। तो अगर पैर नीचे हैं तो क्या खतरा हो सकता है? पहला खतरा हो सकता है कि जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है जिसमें बच्चा रहता है उसके फूटने का डर होता है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो पैर है कई बार ये पैर बाहर निकल आता है और डिलीवरी में कई बार प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में बच्चे को बचाना मुश्किल होता है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर इस दौरान कि ये बहुत जल्दी अगर प्रोग्रेस कर रहा है और ये ऐसे करके निकला तो कई बार यहाँ पे हेड फंस जाता है। तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो ये है कि ये पैर निकल सकता है, दूसरा ये हेड जो है वो फंस सकता है, तीसरा टाइम से पहले जो है इसमें पानी के फूटने का डर होता है। चौथा जो यहाँ पे कॉर्ड होती है, कई बार कॉर्ड कंप्रेस हो जाती है जिस वजह से बच्चे को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ब्रीच प्रेगनेंसी तो नहीं है, स्पेशली जब आप 8 से साढ़े 8 महीने के टाइम पे हों, क्योंकि ज़्यादातर प्रेगनेंसी पहले ब्रीच होती है लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है सिफेलिक में। बाद में बच्चा घूमते-घूमते इस पोज़ीशन पे आ जाता है। तो कौन-सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें ये प्रेगनेंसी ज़्यादा कॉमन होती है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं इस यूट्रस में एक स्पेस है, यहाँ बच्चा रह रहा है, अपने को प्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। अगर इस यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ये जो इसका स्पेस है, अगर ये स्पेस कम है, जैसे कभी कोई बीच में एक सेप्टम होता है जिसे हम पर्दा बोलते हैं, उसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है। कभी कभी ये दो भाग में बढ़ जाती है, कभी कभी दो बच्चे यहाँ होते हैं, तो मान लीजिए एक इधर है एक इधर है, तो स्पेस बच्चे को कम मिलता है। तो अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ज़्यादा चांस होता है। अगर स्पेस कम है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, उसमें चांस होता है। अगर सेप्टम है तो उसमें चांस होता है। कभी कभी यूट्रस में यहाँ कोई गांठ होती है, फाइब्रॉइड होता है, तो उसमें भी ऐसा चांस होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे डिफेक्टिव भी होते हैं, कुछ कंजेनाइटल एनोमैलीज होती हैं, जैसे एनेनकेफेली जो होता है उसमें भी इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। एनेनकेफेली क्या होता है, ये स्कल जो होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे आप इधर एक फोटो में देख सकते हैं फोटो में, ये एक एनेनकेफेली बेबी है, इसका ऊपर स्कल जो है वो बना हुआ नहीं है। इस तरह के बच्चे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब कल आपको दिख रहा नहीं है तो इस तरह के बेबी में क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब बहुत ज्यादा पानी है या बहुत कम पानी है या स्पेस कम है या ट्विंस है, इस सब में इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कब कब ज्यादा कॉमन होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कैसे इसे हम प्रिवेंशन करें, क्या क्या हम उपाय करें और कैसे सेफली हम एक अच्छा बच्चा अपने घर में लाएं। थैंक यू।